Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you interchange of exclamatory sentences into assertive sentences. तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हाउ या व्हाट से शुरू हो, तो हाउ या व्हाट को हटा करके वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव या व्हाट ए या व्हाट एन से शुरू है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो हमें इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो हमें सेंटेंस की जो शुरुआत करनी है असर्टिव सेंटेंस की सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, ठीक है। ये सब चीजें अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए और जो आप एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना है, वेरी लगा देना है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब यहाँ पर है हाउ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है द फ्लावर, तो लिखेंगे द फ्लावर इज। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो लिख दिया यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल लिख दिया। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है द ताज है, लिख देंगे द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसके पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ एफ वुड आज से शुरू होता है तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को हटा देना है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय विश का प्रयोग करेंगे, अर्थात ओ दैट, ओ, इफ ओनली, वुड दैट, इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर आई विश दैट लिख करके आगे के शब्दों को लिखें और फिर उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे इफ ओनली आई कुड सी माई फादर नाउ। अब इसको जो है देखिए यहाँ पर इफ ओनली लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई विश दैट, इसके स्थान पर हम लिखेंगे आई विश दैट, फिर इधर वाला उतार लेंगे उसी तरीके से आई कुड सी माई फादर नाउ, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर है वुड दैट आई वर हैप्पी, यहाँ पर वुड लिखा है, वुड दैट है, अब इसको पूरा हटा करके लिख देंगे आई विश दैट, ठीक, आई विश दैट आई वर हैप्पी। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ओ दैट आई वर ए बर्ड, अब यहाँ पर इसको हटाएंगे, हम लिखेंगे आई विश दैट आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर देखिए एक्सक्लेमेटरी है वुड दैट आई हैड बीन वेस्टेड, आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वुड दैट लिखा है तो यहां पर लिखेंगे आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। इस तरीके से जो है हम सेंटेंस को जो है बना सकते हैं। तो जैसे इस तरीके के जो दूसरे रूल्स हैं उनको हम अप्लाई करें, जैसे इफ ओनली हो, वुड दैट हो, वो दैट हो, तो इनको जो है हटाएंगे, हम हटा करके यहाँ पर आई विश दैट का प्रयोग करेंगे। आई विश दैट के बाद चीजों को वैसे ही लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए इसमें रूल नंबर 3 है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निम्नलिखित शब्दों से शुरू हो। जैसे यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी लिख दिया है, यहाँ पर असर्टिव लिख दिया है, सेंटेंस है।
इसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा एलास से शुरू हो रहा है तो हमें असर्टिव सेंटेंस में लिख देना चाहिए इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, क्योंकि एलास जो है सौरो को प्रकट करता है, तो हम लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट। उसके बाद जो चीजें होगी सेंटेंस में उतार लेंगे हम उसी तरीके से। अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हुर्रा से शुरू है तो लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट। और अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ब्रेवो से शुरू है तो लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख करके हम आगे जो सेंटेंस होंगे उसको हम उतार करके फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहां पर जैसे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एलॉस ही डाइड सो यंग, अब यहां पर एलॉस लिखा है तो एलॉस के स्थान पे हम लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ सारो, इट इज अ मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट he died so young। अब यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी इट इज ए मैटर ऑफ सारो के बाद दैट लगा करके यहां तक दैट लगा के सब उतार लेंगे उसी तरीके से। हुर्रा माई ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, हुर्रा के लिए इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ joy that, it is a matter of joy that my brother has on, yes, my brother has on the फर्स्ट प्राइज, माई ब्रदर हैज ऑन द फर्स्ट प्राइज, इसको हम यहां पर ले सकते हैं ऑन द फर्स्ट प्राइज, प्राइज इस तरीके से। इट इज ए मैटर ब्रेवो, अगर ब्रेवो लिखा हुआ है तो शाबाशी दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ब्रेवो के लिए इट इज ए मैटर ऑफ फ्रेज दैट लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ फ्रेज दैट। तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे हम असर्टिव में, तो लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ फ्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। इस तरीके से क्लियर हो गया, जो है हम बना सकते हैं। हाँ देखिए, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कैसे चेंज करेंगे इसको हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने के लिए जो बदलने वाले जो नियम हैं उनका हम उल्टा कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि असर्टिव मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, हमने इसके पहले भी सीखा है। उस नियम को हमें उल्टा कर देना है जब हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे लिखा है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, यहाँ स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पर हाउ से शुरू कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, ये जरूरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, आई विश दैट आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री। यहाँ पर हम इस तरीके से है तो यहाँ पर वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विश के लिए हम जो है वुड दैट, ओह दैट, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वुड दैट आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री। अब यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया यहाँ पर,
यहाँ पर आई विश है, आई विश के लिए जो है वुड दैट, ओह दैट, इफ ओनली इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई विश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वुड दैट लिख सकते हैं, ओह दैट भी लिख सकते हैं। इट इज सैड या इट इज ए मैटर ऑफ सारो भी हो सकता है यहाँ पर, या इट इज सैड लिख सकते हैं। तो इसके लिए इट इज सैड दैट यहाँ लिखा है, कहीं कहीं लिखा रहता है इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट। तो इसके लिए हमें एलॉस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? एलॉस। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए और उसके बाद लिखिए माई मदर हैज, माई मदर हैज डाइड है, हैज डाइड, माई मदर हैज डाइड, तो यहाँ माई मदर हैज डाइड फुल स्टॉप लग गया। आई विश दैट आई वर ए प्रिंस, ये देखिए ये सेंटेंस है, यहाँ पर भी विश प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर हम वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं। वुड दैट, आई विश दैट की जगह वुड दैट पर लिखेंगे। फिर आई वर अ प्रिंस, अब यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया हमने। इस तरीके से जो है हमने जो है असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया। और देखिए इसको क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।